बरसों पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक महेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत ज्यादा ईमानदार था। महेश के दो बच्चे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे लड़के का नाम श्यामू था। महेश के दोनों लड़के पास के स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। एक दिन अचानक खेत पर काम करते करते महेश की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो वह घर पर आ गया। महेश की पति सुशीला बहुत ज्यादा ईमानदार थी। वह पहले अपने घर का काम खत्म करती थी। उसके बाद वह अपने बीमार पति महेश की सेवा भी बहुत किया करती थी। महेश को बीमार पड़े कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक महेश की मृत्यु हो गई। रामू बेटा, तुम अपने घर के बड़े हो, अब तुम मत रो। सूरज डूबने से पहले हमें इनका अंतिम संस्कार भी करना होगा। काका, अगर मैं रोऊं ना तो क्या करूं? मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं और मैं घर में बड़ा भी हूं, तो अब मैं क्या करूंगा? रामू ने अपने दिल पर पत्थर रखे अपने पिता की चिता को आग लगाई और बहुत ज्यादा रोया। पिता की मृत्यु का सदमा रामू की मां सुलेखा को नहीं झेल पाया। वह भी बीमार पड़ गई। मां, अब आप भी बीमार हो गई हो, मैं क्या करूं? अब रामू पूरे दिन इधर उधर घूमता और काम की तलाश में रहता था कि उसे कोई काम मिल जाए तो शाम का खाना बन जाएगा। सेठ जी, क्या आप इस चावल के पैकेट की वजह से यहाँ पर खड़े हैं? अगर मैं आपके घर पर इसको पहुँचा दूँ तो आप बदले में पैसे दे देना। अच्छा रामू, ठीक है, चलो तुम मेरे इस चावल के पैकेट को मेरे घर पर पहुँचा दो, बदले में मैं तुम्हें 20 रुपए दे दूंगा। रामू ने झटपट से चावल का पैकेट उठाया और सेठ के घर पर लाकर रख दिया। सेठ जी, अब आप मुझे मेरे पैसे दे दो, फिर पैसे लेकर मैं अपने घर पर चला जाऊंगा। रामू, इस बैग में मैंने तुम्हारे 20 रुपए भी रख दिए हैं और खाना भी रख दिया है, घर पर जाकर खा लेना। रामू पैसे लेकर और खाना लेकर घर पर चला गया। रामू ने और रामू की माँ ने और रामू के छोटे भाई श्यामू ने एक साथ बैठकर खाना खाया। बेटा, मुझे पता है तू कितना परेशान रहता है कि तुझे कहीं काम नहीं मिल पा रहा। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। माँ, अगर मैं चिंता नहीं करूँगा तो कौन करेगा? भला मैं ही घर में सबसे बड़ा हूँ। बेटा, मैं तो कहती हूँ तू किसी अपने दोस्त से पैसे उधार मांग ले और कुछ अपना नया धंधा शुरू कर ले। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं ऐसा ही करूँगा। कल मैं अपने दोस्त के पास जाऊँगा और पैसे उधार मांग लूँगा। अगले दिन सुबह को रामू अपने दोस्त के घर की ओर निकल जाता है। अरे रामू, आज कैसे आना हुआ? तू मेरे घर पर बहुत दिनों बाद आया है। चल बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनवाता हूँ। अरे पंकज, चाय मत बनवा, मैं तुझसे कुछ पैसे उधार मांगने आया हूँ। तू मुझे 20,000 रुपए उधार दे दे। रामू, ठीक है, चल तू पैसे ले जा और जाकर अपना काम शुरू कर। काम चल जाए फिर मेरे पैसे वापस कर देना। रामू पैसे लेकर अपने बाजार से सारा सामान खरीद लेता है। अब रामू ने बाजार में अपना एक छोले कुलचे का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया था। पहले दिन ही रामू की अच्छी कमाई हो जाती है। रामू के स्टॉल पर लोग अब दूर दूर से छोले कुलचे खाने आने लगे थे। रामू इस बात से अब बहुत ज्यादा खुश भी रहने लगा था।